फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। अब हम चलेंगे आज के कारोबार की तरफ, आज के शेयर की तरफ। तो आज हम बात करेंगे टाटा पावर की। टाटा पावर में हमें कल बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। स्टॉक में करीब 4% की तेजी देखने को मिली और स्टॉक काफ़ी ऊपर आ चुका है, जबकि एक तरफ बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। तो क्या इस समय हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? बजट हमारा आने वाला है, तो क्या बजट के पहले हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी अपडेट है जिसको जानेंगे, उसके बाद में आप भी टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। तो एक एक करके उन सारी की सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे और जो टारगेट निकल के आ रहे, लेटेस्ट टारगेट वो क्या है टाटा पावर के, वो भी जानेंगे। जिस तरह से टाटा पावर अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है, टाटा पावर फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में काम करती है और इसीलिए इस कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 226 पर, हाई बनाई 240 की, लो है 223 का और एंड में 238 पर करीब 3.94% की शानदार तेजी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। काफ़ी ऊपर तक स्टॉक आ चुका है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, 1 ईयर पहले इसकी प्राइस 75 रुपीज़ के ऊपर थी, तो 75 से स्टॉक फिलहाल 238 पे जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अगर इसके 6 मंथ के रिटर्न को देखें तो 133 की प्राइस थी 2 अगस्त 2021 को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। इस लेवल से भी लगभग दुगना स्टॉक ने रिटर्न दिया है। बात करें अगर इसके 1 महीने के रिटर्न की, तो 217 की प्राइस थी 27 दिसंबर को, तो स्टॉक ने लगातार पॉजिटिव परफॉर्मेंस दी है और काफ़ी ऊपर जा रहा है स्टॉक। लगता है इस बार नई हाई बना देगा। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो BSE में 46,10,000 का वॉल्यूम और सामने 10,73,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 23.29% है। NSE की बात करें तो 3,94,49,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 61,35,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 15.55% है। इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और परसों इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और वॉल्यूम लगभग स्टेबल है। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 66.40 52 वीक का लो है, 267 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 238 पर है। जैसे कि आपको पता ही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे अब बजट के पहले बाय की कॉल निकल के आ रही है। आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। तो बजट के पहले अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हो, बजट के बाद इसकी जो टारगेट दी जा रही है वो 270 है। मतलब आप देख लो कि नई 52 वीक की हाई बन सकती है। तो बिल्कुल इस समय इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सोचना ही चाहिए। तो बजट के पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से गवर्नमेंट से डिमांड की जा रही है कि आपको जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है उसके लिए टैक्स में 15% की राहत देनी चाहिए, ताकि ये बिजनेस ग्रो कर पाए। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट में लोग आगे प्रेरित हो और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। इसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि 15% टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे कि चाइना ने अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी अपनी तरफ से राहत दी गई है। जैसे कि वो सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से जो लैंड है वो फ्री प्रोवाइड कर रही है। साथ में पावर कॉस्ट में उनके लिए कंसेशन दिया जा रहा है। साथ में लो इंटरेस्ट रेट पे उनको फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारी तरफ से ये ऐसी मदद करनी होगी, यानी जो चाइना कर रही है। साथ में ताइवान और मलेशिया भी अपनी कंट्रीज़ में, वियतनाम भी अपनी कंट्रीज़ में ऐसे ही लोगों को राहत दे रही है, जिससे वो ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में ज़्यादा एंट्री कर सके। तो यह सरकार से ये अपेक्षा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से सरकार से मांग की गई है और ऐसे सरकार अगर ये मांग मान लेती है तो आने वाले समय में बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन आ सकती है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में, अगर सरकार की तरफ से ये डिमांड मान ली जाती है तो। दूसरी तरफ ये डिमांड भी की जा रही है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर वापस डिडक्शन मिलना चाहिए, जो टोटल जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है। तो यानी राहत मिलनी चाहिए सेक्टर को, तभी सरकार अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे जो नरेंद्र मोदी हमारे PM ने अपनी तरफ से जो टारगेट सेट किया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है और 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि बहुत सारी राहत इस सेक्टर को दी जाए। सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है
कि उनको 500 गीगावाट तक पहुंचना है, 50% शेयर लाना है ग्रीन एनर्जी का नॉन फॉसिल फ्यूल के माध्यम से 2030 तक। और ये गोल तभी अचीव हो पाएगा जब इस सेक्टर को बहुत सारी राहत मिले। वैसे तो पीएलआई स्कीम के तहत इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है, लेकिन इस राहत को इस बार और बढ़ाना होगा। तो जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, उन्होंने सरकार को सजेस्ट किया है कि वो लो रेट पर फंड प्रोवाइड करें इन ग्रीन एनर्जी के कारोबार करने वाली कंपनियों को इस बजट के माध्यम से। उनको बहुत सारी राहत की ज़रूरत है, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो लगातार बहुत सारी सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी एजेंसियां सरकार से डिमांड करें कि इस बजट में ग्रीन एनर्जी को लेकर एक बड़ी रूपरेखा तैयार की जाए ताकि यह सेक्टर तेजी से आगे बढ़ पाए। तो हो सकता है कि इस बार सरकार बजट में ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को लेकर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करे, तो ऐसे में फिर ग्रीन एनर्जी के जितने भी स्टॉक है बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि टाटा पावर सिर्फ ग्रीन एनर्जी का बिजनेस नहीं करती, बल्कि वो परंपरागत ऊर्जा का भी बिजनेस कर रही है। तो जो जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा पावर कोल, ऑयल और गैस बेस्ड पावर प्रोडक्शन भी करती है, साथ में वो विंड पावर और सोलर पावर पे भी काम कर रही है। यानी हर तरह के ऊर्जा के स्रोत में कंपनी लगी हुई है, और साथ में ईवी चार्जिंग का कारोबार भी है इन कंपनी का। तो आप देख लो कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो ये क्लियरली कह रही है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी, यानी 1192 से लेकर 1325 मिलियन टन्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी पर ईयर के हिसाब से 4% की डिमांड बढ़ेगी कोल की, और इसके पीछे वजह है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन लगातार बढ़ना। तो ऐसे में उसकी पूर्ति तो कोल से ही होगी, क्योंकि अभी फिलहाल ग्रीन एनर्जी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी स्टोरेज की। और ऐसा कोई बैटरी का जो सिस्टम तैयार करना होगा जिससे वो ग्रीन एनर्जी के पावर को स्टोर किया जा सके, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि स्टोरेज की प्रॉब्लम है। और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कि इसके लिए कोई एक रूपरेखा तैयार की जाए, तभी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपना कारोबार आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे में टाटा पावर को तेजी से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसके पास बिजली के सारे स्रोत है। ये ऑलरेडी पहले से नॉन फॉसिल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स दोनों में काम कर रही है कंपनी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो ईवी चार्जिंग का कारोबार भी बहुत तेजी से कंपनी का बढ़ रहा है। और जैसे कि आपको पता है, सरकार ने भी ठान लिया कि आने वाले समय में जितने व्हीकल हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो ऐसे में ईवी चार्जिंग का कारोबार बहुत तेजी से ग्रो करेगा, और टाटा पावर लगातार पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग्स लगा रही है और बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रही है। तो ऐसे में ये टाटा पावर का स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है आने वाले समय में। कंपनी का रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रही है, आपको ध्यान रखना है। सितंबर 2020 में 8290 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था। दिसंबर में कुछ कमी आई, 7598 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, लेकिन मार्च में फिर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, 10,127 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हुआ है कंपनी का। जून में 10,132 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, और सितंबर 2021 में 9,810 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हुआ है कंपनी का। तो सितंबर से इस सितंबर में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है रेवेन्यू में। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2020 में 280 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर में 248 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। मार्च 2021 में 393 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। जून 2021 में 391 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, और सितंबर 2021 में 422 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, साथ में कंपनी अपने डेट को भी कम करने की कोशिश कर रही है। ये सारे के सारे जो कारण जो है कि इस स्टॉक में आगे बड़ी तेजी बनेगी, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, रिवेन्यू प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, और एक जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उस सेक्टर में प्रचुर संभावना है। आने वाले समय में ये बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। 3 ईयर से 5 ईयर का हमारा जो टारगेट है 1000 का, वो बिल्कुल आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना ही चाहिए। अगर आप पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में टाटा पावर होना ही चाहिए। फिलहाल कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 63% बाय की कॉल है, 37% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 227 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 216 तक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल गया वो 209 का है। यानी गिरावट में भी फिलहाल अभी स्टॉक आपको 200 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं, 245 का फर्स्ट टारगेट है, 252 का सेकंड टारगेट है, और 263 का थर्ड टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। इसका मतलब आप देख लो कि बजट के पहले ही ये स्टॉक 270 के आसपास जा सकता है, और ऐसे में इसकी नई हाई बनेगी, फिर तेजी से स्टॉक आगे बढ़ेगा, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आ चुका है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए स्टॉक में, और काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। ये आने वाले समय में आपके मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।